नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद शीना पर। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5 ऐसे इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स जो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं। हमारा पहला वर्ड है अवॉइड। अवॉइड का हिंदी मतलब होता है बचना या टालना। काफ़ी बार हम किसी चीज़ों को टाल देते हैं या उनसे बच के निकल देते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे तो पढ़ाई से बचते हैं, है ना। तो हमारा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, हमेशा बुरी संगत से बचो। ऑलवेज अवॉइड बैड कंपनी। ऑलवेज अवॉइड बैड कंपनी। ये एक ऐसा वर्ड है जो हम यूजुअली यूज़ करते ही रहते हैं, है ना। चलिए, लेट्स गो टू अवर सेकेंड वर्ड विच इज़ प्रेशर। प्रेशर का हिंदी मतलब होता है दबाव या तनाव। देखो, हम सबको ही कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, किसी को ऑफिस में, किसी को कहीं। अब यही देख लो, लोगों को इंग्लिश पढ़ना और या इंग्लिश बोलना या इंग्लिश सीखना, इसका ही प्रेशर ले लेते हैं कि हम कैसे इतने सारे वर्ड्स याद करेंगे, कैसे इतनी सारी वोकैबुलरी याद करेंगे, है ना। लेते हैं ना हम लोग प्रेशर। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इस वर्ड को और अच्छे से यूज़ कैसे करना है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारा एग्जाम्पल है, मुझ पर कोई दबाव मत डालो। डोंट पुट एनी प्रेशर ऑन मी। Don't put any pressure on me. Okay, let's move on to the third word. हमारा थर्ड वर्ड है डिमांड। देखो, डिमांड का मतलब होता है मांग या ज़रूरत। सबकी कोई ना कोई मांग होती है, कोई ना कोई ज़रूरतें होती हैं, है ना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। डिमांड का उदाहरण है, बाज़ार में इस चीज़ की बहुत मांग है। There is a lot of demand for this item in the market. There is a lot of demand for this item in the market. Okay, let's move on to the fourth word, which is explain. देखो, explain का अर्थ है समझाना या वर्णन करना। जैसे कि मैं आपको हर एक वर्ड समझा रही हूँ उसकी एग्जाम्पल के साथ, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग एक्सप्लेनेशन। ओके, तो क्या आप मुझे यह नियम समझा सकते हैं? कैन यू एक्सप्लेन दिस रूल टू मी? कैन यू एक्सप्लेन दिस रूल टू मी? जैसे कि आप मुझसे बोलते हैं, मैम क्या आप मुझे इस वर्ड का मतलब समझा सकती हैं? तो आप मुझसे कैसे पूछेंगे, मैम कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड मीनिंग टू मी? मैम कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस वर्ड मीनिंग टू मी? और हमारा आखिरी शब्द है इमेजिन। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना या सोचना। देखो, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ तो इमेजिन करते ही रहते हैं, है ना। किसी न किसी चीज़ की कल्पना करते ही रहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, ये वो, है ना। तो इमेजिन मीन्स सोचना या फिर किसी चीज़ की कल्पना करना। हम उदाहरण ले लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक राजा हैं और लड़कियां कल्पना कर ले कि वो एक रानी है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इमेजिन दैट यू आर अ किंग। एंड रानी के लिए हम यूज़ करेंगे क्वीन। इमेजिन दैट यू आर अ क्वीन। इमेजिन दैट यू आर अ किंग। फॉर गर्ल्स वी से इमेजिन दैट यू आर अ क्वीन। तो आज हमने सीखे 5 वोकैबुलरी वर्ड्स, जो कि पहला था अवॉइड। अवॉइड मीन्स था टालना या फिर बचना। हमारा दूसरा वर्ड था प्रेशर। हमारा तीसरा वर्ड था डिमांड। हमारा चौथा वर्ड था एक्सप्लेन। और हमारा पांचवा वर्ड था इमेजिन। लेट्स स्पीक इट लाउड। अवॉइड, अवॉइड। सेकेंड वर्ड प्रेशर, प्रेशर। थर्ड वर्ड डिमांड, डिमांड। फोर्थ वर्ड एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। और हमारा फिफ्थ वर्ड था इमेजिन, इमेजिन। होप आपको ये पांचों शब्द बहुत अच्छे से समझ आए हो। इन्हें अपनी रोज़मर्रा की बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बाय बाय।